हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टेकी यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम करेंगे 8086 माइक्रो प्रोसेसर कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर होता 8086 माइक्रो प्रोसेसर करने से पहले हम देख लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। जस्ट यहाँ पर हम ओवरव्यू लेंगे। अगर आपको पूरा लेक्चर चाहिए तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, वो पूरा लेक्चर माइक्रो प्रोसेसर की इंट्रोडक्शन पर है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। और पर्पस क्या होता है इसका? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना और डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करना। Now 8086 microprocessor. 8086 microprocessor is an enhanced version of 8085 microprocessor that was designed by Intel in 1976. तो 8086 माइक्रोप्रोसेसर क्या है? इन्हांस्ड वर्जन है। इन्हांस्ड वर्जन किसका है? 8085 माइक्रोप्रोसेसर का। और डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? इंटेल। कब किया गया था? 1976 में। इट इज़ अ 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर। 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर का मतलब क्या है कि जो हमारा यहाँ पर डाटा होगा वो कितना होगा? 16 बिट का। तो डाटा हमारा कितना होगा? 16 बिट का। मीन्स जो वर्ड लेंथ होगी हमारी वो 16 बिट की होगी एट अ टाइम। और उस 16 बिट डाटा पर ही हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। हैविंग 20 address lines and 16 data lines that provide up to 1 MB storage। तो कितनी स्टोरेज प्रोवाइड करता है? up to 1 MB। इसके बाद देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट्स। इसके पास क्या होता है? पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट होता है विच प्रोवाइड्स ऑपरेशंस लाइक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इजीली। और पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट की हेल्प से क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो होती है वो क्या हो जाती है? इजी हो जाती है। इट्स सपोर्ट 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन। तो कितने मोड ऑफ ऑपरेशन को सपोर्ट करता है? 2 मोड्स। और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 2 मोड्स होते हैं, वन इज मैक्सिमम एंड सेकेंड वन इज मिनिमम मोड। तो जो मैक्सिमम मोड है वो कहाँ यूज किया जाता है? मैक्सिमम मोड इज सुटेबल फॉर सिस्टम्स हैविंग मल्टीपल प्रोसेसर। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। तो इसी से हम याद रख सकते हैं कि जहाँ पर क्या होगा? मल्टीपल प्रोसेसर होंगे वहाँ पर हम यूज़ करेंगे मैक्सिमम मोड। और यहाँ पर ओनली 1 प्रोसेसर होगा, सिंगल प्रोसेसर होगा, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे मिनिमम मोड। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट कर रहे हैं हम फीचर्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो फीचर्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर के क्या हैं? इट हैज़ एन इंस्ट्रक्शन क्यू which is capable of storing 6 instruction bytes from the memory resulting in faster processing। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्यू जानने से पहले हमें पता होना चाहिए क्यू कि क्यू क्या होती है। क्यू क्या है? एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है जो फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है? जो पहले आएगा वही अपना काम पहले करेगा। मीन्स अगर कोई प्रोसेस सिस्टम में फर्स्ट टाइम आती है, पहले नंबर पर आती है, तो पूरी एग्जीक्यूशन पहले उसकी होगी, देन सेकंड प्रोसेस सिस्टम को यूज़ करेगी, सीपीयू को यूज़ करेगी। इसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है? एक इंस्ट्रक्शन क्यू होती है, वो क्या करती है? मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फैच कर लेती है ताकि हमारी जो प्रोसेसिंग है वो क्या हो सके? फास्टर हो सके। इट वॉज द फर्स्ट 16-बिट प्रोसेसर हैविंग 16-बिट ALU। तो 16-बिट प्रोसेसर का मतलब मैंने आपको बता दिया कि 16-बिट प्रोसेसर क्या होता है। 16-बिट प्रोसेसर होता है कि वर्ड लेंथ कितनी होगी? 16-बिट की। हैविंग 16-बिट ALU। ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और 16-बिट ALU का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है एक ही टाइम पर बहुत से टास्क परफॉर्म कर सकता है विद द हेल्प ऑफ 16-बिट ALU एंड 16-बिट रजिस्टर होंगे यहाँ पर। और रजिस्टर क्या करता है? किसी भी इंस्ट्रक्शन का
एड्रेस को क्या करता है, वो स्टोर करता है रजिस्टर्स। इंटरनल डाटा बसेस के बाद है 16 बिट एक्सटर्नल डाटा बस रिजल्टिंग इन फास्टर प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग को फास्ट रखने के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि AL जो 16 बिट का होता है, रजिस्टर, इंटरनल डाटा बस, एक्सटर्नल डाटा बिट, और इट हैज अवेलेबल इन 3 वर्जन बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। तो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि 8086 के कितने वर्जन है, 3 वर्जन है। फर्स्ट है 8086, वो क्या करता है, कितनी फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है, 5 मेगाहर्ट्ज। और 8086 2 जो है वो कितने पर करता है, 8 मेगाहर्ट्ज पर। इसी तरह C80861 कितने पर करता है, 10 मेगाहर्ट्ज। तो ये क्या होती है, फ्रिक्वेंसी किस फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है। It uses 2 stages of pipelining, fetch state and execute stage, which improves performance। तो fetch state क्या होती है, जब मेमोरी से डाटा माइक्रो प्रोसेसर लेकर आता है तो उसे बोलते हैं हम fetch state। और execute state क्या बोलेंगे हम, जब उस डाटा पर परफॉर्म किया जाएगा, कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, मीन्स उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उससे क्या होगा, जो परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। फैच स्टेज कैन प्रीफेच अप टू 6 बाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड स्टोर देम इन द क्यू। फैच स्टेज क्या करती है, पहले से ही 6 बाइट्स की इंस्ट्रक्शन को फैच कर रख लेती है और उन्हें स्टोर कहाँ करती है, क्यू में। और क्यू मैंने आपको बता दिया कि क्यू क्या होता है। एग्जीक्यूट स्टेज एग्जीक्यूट्स दीज इंस्ट्रक्शंस। एग्जीक्यूट स्टेज क्या करती है, इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती है 1 by 1। इट हैज़ 256 वेक्टर्ड इंटरप्ट। इट कंसिस्ट ऑफ 29,000 ट्रांजिस्टर्स। तो इसमें क्या है, 256 वेक्टर्ड इंटरप्ट्स हैं और 29,000 क्या है हमारे पास, ट्रांजिस्टर्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन 8085 एंड 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो जब भी इन्हांस्ड वर्जन होता है तो जो प्रीवियस वर्जन होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वर्जन बनाते हैं। तो इसी तरह हम कंपैरिजन देखते हैं 8085 और 8086 में। फर्स्ट कंपैरिजन इनटू साइज, 8085 इज 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। मतलब जो डाटा लेंथ होगी, वर्ड लेंथ होगी, वो कितनी होगी हमारे पास यहाँ 8 बिट की। और 8086 में मैंने आपको बता दिया कि ये 16 बिट पर वर्क करेगा। एड्रेस बस, 8085 हैज़ 16 बिट एड्रेस बस, फाइल 8086 हैज़ 20 बिट एड्रेस बस। इसी के साथ मेमोरी में क्या है, 64 KB तक एक्सेस करता है और 8086 कितने तक कर लगता है, 1 MB ऑफ मेमोरी। इंस्ट्रक्शन, 8085 डज नॉट हैव एन इंस्ट्रक्शन क्यू। तो देखिए इंस्ट्रक्शन क्यू का हमारे पास बेनिफिट तो है ना, क्योंकि 8085 में नहीं है तो उस वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक इंस्ट्रक्शन को लेकर आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो प्रीफेच कर लेगा मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस ताकि बार बार आने जाने में टाइम ना लगे। क्योंकि अगर हमें देखिए, अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो मुझे टाइम लगेगा, और मैं बार बार अगर रिपीट करती हूँ तो मुझे टाइम लगेगा। पाइपलाइनिंग, 8085 does not support a pipeline architecture while 8086 support a pipeline architecture। तो pipeline architecture भी follow करता है 8086, but 8085 follow नहीं करता। और cost जो है, कॉस्ट किसकी ज़्यादा होगी, जिसके फीचर्स ज़्यादा होंगे। तो ऑब्वियस है कि 8086 की कॉस्ट क्या होगी, हाई होगी एज कंपेयर टू 8085।